जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ स्टडी। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। सो दोस्तों, हमारा चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक। हमारा वीडियो का पार्ट 8 तक हो गया, ये वीडियो का पार्ट 9। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में आपके कुल टोटली 5 बदलाव हैं, जिसमें हमने 3 बदलाव के बारे में जान लिया है। सो हमारा चौथा बदलाव चल रहा है एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव ये लगभग लगभग सभी सभी क्लास के बच्चों के लिए। सो आप चाहे 9th क्लास में, चाहे 10th क्लास में हो, 11th 12th किसी भी क्लास में, A to Z जितनी भी क्लास के बच्चे हैं सभी एक्टिव टू पैसिव पढ़ सकते हो। इसमें हम आपको पूरे पूरे डिटेल से आपको पूरा बताएंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। सो दोस्तों, ऐसे प्रेम और सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिसके कारण हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो को प्रोवाइड कर सकें। सो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। सो हमारा वीडियो का पार्ट 8 तक हो गया है, ये है वीडियो का पार्ट 9। तो अगली वीडियो में हम बेसिक रूप से जाने थे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। सो अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं बच्चों। तो आप देखो, पहले नंबर अब आप समझ लीजिए कि क्या होता है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, कुछ सामान्य बदलाव होते हैं, अर्थात कुछ जो टेंस होते हैं उनकी पैसिव बना ही नहीं जा सकती है, कि उनकी पैसिव बना ही नहीं जाती, अर्थात उनकी पैसिव बनती नहीं है। तो लिखो एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ सामान्य बातें। कुछ सामान्य बातें, जैसे इसमें क्या होता है, कुल टोटल 12 टेंस होते हैं। टेंस तो 3 होते हैं, उन तीनों में से मिला करके आप कुल 12 टेंस आपके हो जाते हैं। तो क्या नंबर 1 आप रूल लिख लीजिए। रूल नंबर एक लिख लीजिए कि कुल 12 टेंस में से 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कुल 12 टेंसों में चार टेंसों की क्या होती है, पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो बच्चों, टेंस कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिख लीजिए, अर्थात जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं तीनों, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे पास्ट के हो, चाहे फ्यूचर के हो, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और एक आपका अभी एक बच रहा है, वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, उसकी भी एचवी नहीं बनती है, उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। तो क्या होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और चौथा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। सो बच्चों, ये जो आपके 4 टेंस हैं इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इनकी पैसिव वॉइस पैसिव नहीं बनती है।
इनकी क्या है, इनकी पैसिव वॉइस, इन चारों टेंसों की बच्चों पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बाकी सब टेंसों की तो बनती है, लेकिन इन चारों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो अब हम आगे जानेंगे कि क्या होता है कि अब टेंस के अनुसार बदलाव भी होगा। यानी जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो टेंस में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब टेंस में परिवर्तन होगा तो उसकी सहायक क्रिया, वर्ब, वर्ब की जो अवस्थाएं रहेंगी, ये सब में क्या होगा, बदलाव होगा। तो अगली हेडिंग डाल लो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस में होने वाले बदलाव, टेंस में होने वाले बदलाव अर्थात टेंस में क्या क्या बदलाव होते हैं, सो इस वीडियो में हम जानेंगे। एक तरफ आप डाल लीजिए एक्टिव वॉइस, एक तरफ एक्टिव, रुको, एक तरफ आप डाल लीजिए टेंस, एक तरफ टेंस और एक तरफ एक्टिव और एक तरफ पैसिव वॉइस, राइट। अब इसे क्या कीजिए, 3 ऐसे कॉलम में आप विभाजित कर दीजिए, 3 ऐसे कॉलम में विभाजित कर दीजिए। इस तरफ लिख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बच्चों सहायक क्रिया क्या होती है, यस या ईएस, यस या ईएस, यस या ईएस, या मिल जाता है आपको कहीं कहीं पर डू या डज, यानी जब कंटिन्यूअस या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपको डू या डज मिल जाता है बच्चों। क्या करता है, जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इज, एम, आर, वो भी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार क्या करते हैं, इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। और क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, क्रिया की क्या करते हैं, तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ये आपका इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बच्चों सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर होती है, राइट, इज, एम, आर होती है। लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, इज, एम, आर के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग, और इसमें भी वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी बच्चों, हैज होगी, यानी आपका एक्टिव वॉइस अगर दिया रहेगा तो उसमें हैज रहेगा। लेकिन जब इसे हम पैसिव वॉइस, जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं बच्चों तो इसका हो जाता है हैज बीन, हैज, हैज या हैव होता है, हैज या हैव होता है। इसका जो पैसिव हैज बीन और
हैव बीन, HAVEBEEN, हैव बीन। हैव बीन उसके बाद क्या करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा क्या करते हैं प्लस वर्ब की, इसमें भी वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म। सो दोस्तों तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे थोड़ा टॉपिक की ओर चलते हैं। ये तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, अभी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हमारा बाकी है। ये इसमें बस केवल तीन ही बनता है ना, किसका नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा टेंस है बच्चों, अगला हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी बच्चों, इसमें क्या होगा, ये तो डिड दिया रहेगा, या तो डिड दिया रहेगा या वर्ब की दूसरी अवस्था सेकंड फॉर्म रहेगा, या तो वर्ब की दूसरी अवस्था रहेगी। लेकिन जब हम इसकी क्या करते हैं बच्चों, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज या वर का प्रयोग करते हैं, वाज या वर का प्रयोग करते हैं, वो भी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या होगा, का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी अवस्था का भी प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना, तीसरी अवस्था का प्रयोग हर एक वाक्य में करना पड़ेगा पैसिव वॉइस बनाते समय। अगला है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बच्चों सहायक क्रिया क्या होगी, वाज या वर होती है। यानी एक्टिव वॉइस में क्या दिया रहेगा, वाज या वर दिया रहेगा। वाज या वर जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वाज या वर के बाद वाज या वर के बाद बीइंग का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी सहायक क्रिया क्या होगी बच्चों, हैड होती है। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, हैड, HAD, हैड। तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है, वर्ब की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी अवस्था का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है, ये तो हमारा पास्ट टेंस हो गया बच्चों। अगला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में दो का ही बनता है, दो का नहीं बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का बस केवल बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी बच्चों, विल या शायद होती है। आपको पता है विल या शायद
यानी एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, विल या शैल रहेगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं बच्चों, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है, या शैल बी का प्रयोग करते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की तीसरी अवस्था का भी प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बच्चों सहायक क्रिया क्या होती है, विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव होती है। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, विल हैव या शैल हैव दिया होगा। जब इसका हम क्या करेंगे, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे बच्चों तो क्या करते हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी अवस्था का भी प्रयोग किया जाता है। राइट। सो दोस्तों तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस वाइज है। हमने आपको सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया था कि देख लेते हैं। जैसे आपको सेंटेंस दे दिए जाए एग्जांपल में, जैसे आपको एग्जांपल में दे दी जाए कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। सो बस जो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि हमारा टेंस कौन सा। सो देखो इसमें देखो क्रिया में यस या यस आ गया ना, क्रिया में यस या यस आ गया। अब देखो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये क्या है, ये एक्टिव वाक्य है। जब क्या है, एक्टिव है। जब क्या करेंगे, इसका हम पैसिव बनाएंगे बच्चों तो क्या करते हैं, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद ये देखो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में सहायक क्रिया यस या यस दिया गया है तो जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इजे मार का प्रयोग करते हैं, वो भी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, तो यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है, ए लेटर, एक पत्र है ना, इज का प्रयोग करेंगे, ए लेटर इज। उसके बाद वर्ब देखो क्या है, राइट रोट रिटेन, तीसरी अवस्था, WRITTEN, रिटेन बाई। हमने आपको प्रोनाउन में भी बदलाव बताया था कि ही के अनुसार क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, आई के अनुसार आई होता है, मी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम, ही का हिम हो गया। ओके, कोई कठिनाई, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा पैसिव हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ओके।